गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 में अवकलन इसको पढ़ेंगे। अवकलन के बारे में हमने कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं। इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम सब पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में, और कक्षा 11 में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे। उस रिवीजन में हम जो इसके प्रमुख सिद्धांत है, प्रथम सिद्धांत से हम किस तरह से सूत्रों का व्युत्पन्न करते हैं, कौन कौन से इसके नियम हैं, उन सभी को हम पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हीं के आधार पर हम आगे अवकलन के जो क्वेश्चंस हैं, अवकलन में किस प्रकार से हम उसको वेरी करते हैं आगे, वो सब हम पढ़ेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो सारा तरीका हम आज कक्षा 12 में पढ़ते हैं। ठीक है। इसका जो प्रमुख सिद्धांत है, यदि जैसे कोई फलन दिया हुआ है y बराबर एफ ऑफ एक्स, पहले इसको हम पढ़ेंगे। y का फलन जो है x के पदों में दिया हुआ है। f किसको डिनोट करता है? फंक्शन को। y का फलन x के पदों में दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखें, इसमें थोड़ा सा समझ लेंगे आप। x और y दोनों ही वेरिएबल टर्म है, यानी चर हैं। इसको हम बोलते हैं स्वतंत्र चर, इसको हम बोलते हैं परतंत्र चर। ये ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो y का मान है वो x के मान पर डिपेंड करता है। जैसे एक इक्वेशन देखें हम, y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। यहाँ इस इक्वेशन को देखेंगे, जैसे मैंने x का मान रखा x बराबर 0, तो x बराबर 0 पर y का मान क्या आता है? 0 रखा तो 0 प्लस 0 प्लस 2, तो मान कितना आया? 2। और x बराबर 0 पर वैल्यू इसकी कितनी आई? 2। तो x का मान, हम जैसे मैंने कहा कि x सदस्य है r का, तो r मतलब क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर में से यदि x का कोई भी हम मान रखें तो हमें y का मान प्राप्त होता है। तो x हम अपनी इच्छा से रख रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्वतंत्र चर। और y क्या है? परतंत्र चर या आश्रित चर। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। यदि कोई फलन संतत है और अवकलनीय है तो हम इस प्रकार के फलनों का अवकलज ज्ञात कर सकते हैं। और अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अवकलन कहलाती है। क्या कहलाती है? अवकलन। इसके कुछ नियम है, मेथड है इसका ज्ञात करने का। तो पहले हम इसके कुछ जो नियम है, इसके इंपॉर्टेंट 5 नियम है, इन 5 नियमों को हम देखेंगे पहले और पढ़ेंगे इसको। पहला नियम है, नियम फर्स्ट, किसी भी अचर राशि का अवकलज शून्य होता है। डी अपॉन डी एक्स सी इक्वल 0, यानी जहां सी क्या है? कांस्टेंट है। यहां ध्यान रखना, अवकल संकारक को हम डी अपॉन डी एक्स के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है जिस फलन का आपको अवकलन करना है उसे हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। क्योंकि y का फलन x के पदों में था, क्योंकि y का फलन किसके पदों में था? x के पदों में था। तो x के रेस्पेक्ट में यदि हम अवकलन करते हैं तो इसको अपन कैसे करेंगे? इसको हम d अपॉन डी एक्स वाई, ठीक है। या इसको लिखने का तरीका है d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, या दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं इसको d ऑफ एफ ऑफ एक्स
डी का मतलब क्या है, डेरिवेटिव्स, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। इन सभी का मतलब क्या है, y का x के सापेक्ष अवकलन, क्या बोलते हैं इसे हम, y का x के सापेक्ष अवकलन। क्या है इसे, ये इसको हम y का x के सापेक्ष अवकलन है, इसको हम इन प्रकार से किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। इन सब का मतलब एक ही है कि हमको अवकलज ज्ञात करना है फलन का, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसको हम d अपॉन dx और फलन को ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। आगे समझेंगे, इसके नियम के बारे में हम पढ़ रहे थे। पहला नियम है किसी भी अचर राशि का अवकलज शून्य होता है। दूसरा नियम है यदि कई फलन आपको योग और अंतर के रूप में दे रखे हैं, कई का मतलब एक से अधिक, तो उनका अवकलन कैसे करते हैं, प्रत्येक फलन का अलग अलग अवकलन ज्ञात किया जाता है। अगले स्टेप में प्लस है तो प्लस लगाएंगे और माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इस प्रकार से नोट करेंगे। तीसरा नियम है इसका d अपॉन डी एक्स के इंटू एफ ऑफ एक्स। यदि किसी फलन के गुणा में कोई अचर संख्या है, k क्या है यहाँ पर, अचर संख्या है, किसी फलन के गुणा में k कोई अचर संख्या है, तो इस k को हम बाहर लेते हैं और गुणा का चिन्ह लगाएंगे और सिर्फ फलन का ही अवकलन ज्ञात किया जाता है, ठीक है बच्चों। चौथा नियम है गुणांक का नियम। गुणांक का नियम क्या कहता है, इसको यदि हम दो फलन दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड, दोनों गुणा में है, तो दो फलन है फर्स्ट और सेकंड। इसमें फर्स्ट हम ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले वाले को ही हम फर्स्ट लें या दूसरे वाले को ही सेकंड लें, किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं और किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। तो इसका नियम होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलज प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलज। इसको हम u इंटू बी का नियम भी बोलते हैं। u इंटू डी अपॉन डी एक्स वी प्लस v इंटू डी अपॉन डी एक्स ई। भागफल का नियम। इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे। इस प्रकार से यदि आपको अंश बटे हर के रूप में कोई टर्म दे रखी है, कोई फलन दे रखा है, तो उसका अवकलज कैसे ज्ञात करें, इसका फॉर्मूला है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। ये 5 नियम है, 5 नियमों के आधार पर पूरी अवकलन गणित यानी अवकलज ज्ञात किए जाते हैं। इनका विशेष ध्यान रखना है नियमों का। इन नियमों के बिना हम अवकलन के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों, नोट कर लें इन्हें। अब नियम के बाद में कक्षा 11 में हमने पढ़ा था प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करना, जिनके आधार पर हमने कुछ सूत्र व्युत्पन्न किए थे। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो इस प्रकार से हैं, उन्हें नोट कर लेंगे। पहला सूत्र था आपका x की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। दूसरा सूत्र है e की पावर x, इसका e की पावर x होता है a की पावर x इंटू लॉग a, या इसका बेस e। ध्यान रखना अवकलन में जहां भी हम पढ़ेंगे यदि बेस दे रखा है तो उसने, यदि आपको बेस नहीं दिया है, यदि वो पहले तो वो बेस देगा, यदि नहीं भी देता है
तो आपको वह समझना है उसका बेस ई है। क्या है? ई, ये ध्यान रखना। log x, इसका भी बेस ई है, इसका जो अवकलन होता है 1/x। फिर त्रिकोणमितीय फलनों को हम ज्ञात करेंगे। sin x का cos x का होता है माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cosec x माइनस cosec x इंटू cot x। 1 2 3 4 और बाकी के 6, ये फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। फॉर्मूले बहुत सारे हैं, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी फॉर्मूले हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे उनको हम बताते हुए आपके चलेंगे। मेन आपके जो फॉर्मूले हैं इनको याद में नोट भी करना है और याद भी करना है, ठीक है। आगे देखें, इन सूत्रों और नियमों के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। क्वेश्चन दे रखा है आपको, पहला क्वेश्चन है y बराबर e की पावर x इंटू साइन एक्स। यहां देखेंगे ये फलन है e की पावर x इंटू साइन एक्स। दो फलन दे रखे हैं, e की पावर x चरघातांकी फलन कहलाता है और साइन एक्स त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। दोनों फलन गुणा में है, तो इसमें हम कौन सा नियम लगाएंगे? u इंटू वी का नियम, यानी गुणन का नियम। तो उसको इस प्रकार से हम अवकलन यदि करना है तो दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, तो उसको प्रत्येक में d/dx का चिन्ह लगाएंगे। ये ध्यान रखें, करने का तरीका आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद अब इसमें हम नियम का प्रयोग करेंगे। इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट को फलन को बाहर लेंगे, साइन एक्स का अवकलन करेंगे पहले, प्लस साइन एक्स को बाहर लेंगे और किसका अवकलन करेंगे? e की पावर x, यानी फर्स्ट फलन का अवकलन। अब देखें अपन e की पावर x, साइन एक्स का भी मैंने बताया था फॉर्मूला आपको। साइन एक्स का क्या होता है? cos x प्लस साइन एक्स, e की पावर x का मैंने बताया था, e की पावर x का e की पावर x ही अवकलन होता है। अब दोनों में e की पावर x कॉमन आया है, तो ये आ गया आपका साइन एक्स प्लस cos x, यानी जो दिया हुआ फलन है उसका अवकलज कितना प्राप्त हुआ आपको? ये प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे। यदि यह भागफल के रूप में दे रखा है e की पावर x अपॉन tan x, भागफल का नियम समझेंगे हम। इसका अवकलन करना है हमें, कैसे करेंगे? ये अंश और ये हर, तो अंश बटे हर का नियम क्या है? हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है, इसके बाद अब हमको सूत्र का जो है लगाना है। e की पावर x का e की पावर x माइनस e की पावर x tan x का होता है sec स्क्वायर x बटे tan स्क्वायर x। अब इसको हमको सरलतम रूप में लेके आना है, जितना भी सरल कर सकते हैं। वैसे आपका अवकलन यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, लेकिन सरलतम रूप में लेके आते हैं तो क्या आएगा? tan x माइनस sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x, इसका आंसर। अब ये आपके जितने भी अवकलन हमने अभी एग्जाम्पल दिए हैं आपको, ये साधारण फलन थे। कुछ अलग प्रकार के अवकलज फलन आएंगे और उनका अवकलन हम कैसे करते हैं उसको भी हम देखेंगे, और उसके टॉपिक का नाम है हम फलन का अवकलज। देखें इधर, जैसे कि आपको फलन दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स। अब आप कहेंगे सर साइन की इसमें दो घात है। हाँ, दो घात है, लेकिन अपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला पढ़ा था केवल साइन एक्स का फॉर्मूला ही तो पढ़ा है अपन ने, साइन स्क्वायर एक्स का तो नहीं पढ़ा ना। साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है कि सर साइन एक्स का तो क्या होता है? कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का कैसे करेंगे? तो इसको हम
फलन के फलन यानी फलन के अंदर फलन है यह मानते हैं, तो उसका हम किस प्रकार से करते हैं वो देखेंगे इसको अपन। ठीक है बेटा, पहले इसको अपन लिखेंगे sin x का होल स्क्वायर। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको ध्यान रखना, बेसिक चीज है और सारे क्वेश्चंस आपको इसी से हल करना है। अब कैसे करेंगे इसको, d अवकलन करना है तो d अपॉन dx का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब इसमें करते समय जो sin x फलन है इसको हमको बीजगणितीय फलन मानते हुए घात के रूप में लेके चलना है। ठीक है ना, कैसे चलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं d अपॉन dx यदि हम बीजगणितीय फलनों का करते हैं तो x की पावर n वाला सूत्र काम में लेते हैं, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको यदि हम यानी इसको बीजगणितीय त्रिकोणमितीय फलन नहीं मानकर क्या मानते हैं, इसको बीजगणितीय फलन यानी घात वाला नियम लगाएंगे इसमें। तो घात वाला नियम क्या कहता है, n की जगह क्या है यहाँ पर 2, 2 को इंटू में लेंगे, x की जगह यहाँ पर क्या है sin x 2 n माइनस 1। ठीक है, 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब वहां x था, यहाँ x की जगह क्या है sin x, तो sin x को ही लिखेंगे। फिर चूंकि हमने अभी घात का अवकलन किया है, ठीक है, तो घात के अंदर फलन क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है, तो हम दोबारा अवकलन करेंगे पुनः, और उसके पहले किसका चिन्ह का प्रयोग करेंगे, गुणा के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और दोबारा अवकलन करते हैं हम किसका, फलन के अंदर क्या था, एक और फलन है, कौन सा फलन है वो, त्रिकोणमितीय फलन है, उसका अगले स्टेप में लिख देंगे। फिर ये आ गया 2 sin x इंटू साइन एक्स का अवकलन होता है cos x, और 2 sin x cos x क्या हो जाता है, फॉर्मूला है त्रिकोणमितीय में, हम 11वीं में पढ़ चुके हैं, sin 2x। ठीक है बच्चों, ये कहलाता है फलन के फलन का अवकलज। ये बहुत बेसिक चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको फलन दे रखा है sin 2x, यहां पर भी देखें साइन का यहाँ पर एंगल कितना है 2x है, जबकि यहाँ पर साइन का एंगल क्या था x था। तो इसको ऐसे समझ लें, साइन का अवकलन आपको पढ़ा है हमने cos, क्या पढ़ा है cos, यहाँ साइन के साथ जो एंगल है वही इसके साथ आता है, ठीक है cos x। फिर साइन के अंदर जो एंगल है उसका भी तो हमको अवकलन करना होता है इसमें। फलन के फलन का मतलब क्या है, साइन के अंदर क्या है बीजगणितीय फलन है वो क्या है x, यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करते तो कितना आता है 1, इसलिए इसको हम cos x इंटू 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं cos x इंटू 1, और cos x इंटू 1 करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ हमको cos x। ठीक है बच्चों, सेम यही प्रोसेस अपन को यहाँ करना है। अब देखें इसका अवकलन करना है हमको, तो जो मैंने बताया अभी ध्यान रखें, साइन का अवकलन क्या होता है cos, अब साइन के साथ एंगल जो था वो इसके साथ भी आएगा, cos 2x आ गया। फिर हमको किसका, इसमें अंदर जो एंगल था उसका भी तो आपको अवकलन करना है, वो इसको अगले स्टेप में करेंगे। तो ये आ गया cos 2x इंटू 2x का अवकलन कितना होगा 2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे 2 इंटू cos 2x। और देखें हम, हाँ भाई इसको विशेष देखना, जैसे आपको दे रखा है साइन स्क्वायर रूट x, इसको कैसे करेंगे। अब इसमें कितनी बार अवकलन होगा देखें, पहले इसको हम घात की तरह मानकर चलेंगे, ठीक है, तो पहले तो हम घात का करेंगे, घात के अंदर कौन सा फलन आता है साइन, यानी त्रिकोणमितीय फलन है, और फिर त्रिकोणमितीय फलन का जो एंगल है वो क्या है अंडर रूट x, तो उसका यानी 3 बार अवकलन होगा। कितनी बार इसमें अवकलन होगा 3 बार। तो देखें कैसे होगा, पहले इसको अपन साइन रूट x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो पहले अपन कौन सा नियम लगाएंगे इसमें, घात का नियम लगाएंगे। देखें घात का, हाँ भाई x की पावर n की तरह मान के चलेंगे, तो 2 साइन रूट x की पावर 2 माइनस 1, n माइनस 1 है ना पावर में, तो इसको सेम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब हमको किसका करना है बेटा साइन रूट x, क्योंकि इस घात के अंदर फलन क्या है त्रिकोणमितीय फलन है साइन। ठीक है, अब देखें इसको, तो ये हो गया 2 साइन रूट x इंटू साइन का क्या हो गया cos, मैंने बताया था इसके साथ जो एंगल है वह एंगल इसको यहाँ पर भी प्रयोग में करना है। अब अगले स्टेप में इसके अंदर जो एंगल था उसका भी तो करना है, ठीक है। अब देखें 2 साइन रूट x इंटू कॉस रूट x। अब रूट x का अवकलन देखो कैसे करेंगे, रूट x को अपन x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ इसको मैच करें x की पावर n, तो n के स्थान पर क्या है यहाँ 1/2, x की पावर 1/2 माइनस 1, तो देखें 1/2
हाँ भाई, x की पावर माइनस 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, 1/x की पावर 1/2, तो ये हो गया 1/2√x। कितना हो गया 1/2√x। तो कितना आ गया बेटा, अब यहाँ देखें 2 से 2 कटेगा, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आ गया, साइन रूट एक्स, फॉर्मूला नहीं सॉरी, इसका आंसर साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। इसका विशेष ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर रूट एक्स दिखा, यहाँ पर भी रूट एक्स दिखा, इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल नहीं होता है, कभी भी एंगल कैंसिल नहीं होते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। एक और फलन इसी का उदाहरण देखेंगे हम, y बराबर log e tan स्क्वायर रूट एक्स। ये देखें, यहां देखें हम अवकलन करना है हमें, लेकिन मूल फलन इसमें पहले लॉग आ रहा है। कौन सा आ रहा है, लॉग, यानी लघु गुणक फलन आ रहा है। तो सर्वप्रथम तो हम लॉग को, इसको पूरे को हम log x मानकर करते हैं, ठीक है। फिर log के अंदर फलन कौन सा आ रहा है, tan स्क्वायर रूट एक्स। तो tan स्क्वायर आ रहा है क्योंकि tan के ऊपर पहले घात आ रही, तो पहले हम घात का ही करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो घात वाला नियम लगाएंगे, फिर उसके अंदर क्या आ रहा है, tan आ रहा है, फिर tan का करेंगे और फिर किसका करेंगे, रूट एक्स का। यानी 4 बार हमको क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे एक बार देखें, सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कहीं गलती नहीं होगी, ध्यान रखो। तो हाँ भाई, log x का क्या होता है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, log x का होता है 1/x। तो देखो, तो x के स्थान पर क्या है, यहाँ पर tan स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। फिर किसका करेंगे, मैंने log का कर दिया ना हमने, t/dx। अब किसका करना है आपको, tan रूट एक्स का होल स्क्वायर। यानी हम किसका यूज करेंगे, घात वाले नियम का यूज करेंगे। तो 1/tan स्क्वायर रूट एक्स, हाँ भाई घात का नियम, x की पावर n वाला ये वाला नियम लगाएंगे। तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो 2 में से एक जाएगा तो एक ही रह गया ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे tan रूट एक्स, ठीक है। अब हम किसका करेंगे बेटा, अगले स्टेप में tan का करेंगे। किसका करेंगे, tan। तो देखो 1/tan स्क्वायर रूट एक्स इंटू 2 tan रूट एक्स। हाँ भाई, tan का होता है sec स्क्वायर, क्या होता है sec स्क्वायर, एंगल वही आता है जो उसमें दे रखा है। अब एक और अवकलन रह गया किसका, रूट एक्स का, ठीक है। तो रूट एक्स का अवकलन हमने कितना पढ़ा था, 1/2 रूट एक्स। अब देखो इधर बेटा, यहाँ पर tan की कितनी घात है, 2 घात है, और यहाँ tan की कितनी घात है, 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/tan रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स। 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो लास्ट में क्या आएगा उत्तर, sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन tan रूट एक्स, ठीक है। ये इसका आंसर नोट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, वो आप प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको 5 क्वेश्चंस घर से करके लाने, नोट कर लेंगे सभी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।